सहयोग। अखिलेश यादव 2022 में चुनाव लड़ चुके, बहन जी को बी टीम घोषित करके चुनाव लड़ चुके। मंदिर नहीं बनना है, वो भौकारी दिखाया जा रहा है। अगर आप मीडिया वाले हैं तो पूर्व से मंदिर तैयार है? आपसे पूछ रहा हूँ, तैयार है मंदिर? बहन जी का 4 साल कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, किस कार्य योजना को आप दिखाते हैं? आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो हम नहीं बताएंगे। तो हम अपनी जो अंदरूनी हमारी पार्टी की शक्ति है उजागर नहीं करेंगे आपका, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आप होंगे तो हम नहीं उजागर। लखनऊ की धरती पर एक पार्क नहीं, अनेकों पार्क बनवाई हैं। उस समय मीडिया वाले उछाल रहे थे, जैसे आप जिसे सहयोगी, आप जिसे मित्र, कि लखनऊ में सिर्फ पत्थर लगाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? आप प्रदेश में, आप बताइए प्रदेश में कहाँ पत्थर हो रहा है? सर जी राम जी कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष जखनिया बसपा। अच्छा जी तो सर। ये बताइए कि आज जन्मदिन में आप आए हैं, मायावती जी का यहाँ पर भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी जाएंगी, बहन कुमारी मायावती जी? भाई देखिए, ये तो हमारे उच्च स्तरीय नेता हैं, हमारी आदरणीय हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, उनका क्या आदेश हम लोगों को होता है वह हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग भी सुझाव देंगे कि बहन जी जो है आप भी गठबंधन में जाने का जो है प्रयास करिए। और मैं दूसरे दल के लोगों से यह निवेदन करूंगा, दूसरे दल के लोगों से, इंडिया गठबंधन के दल के लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय आदरणीय बहन जी को जो है पीएम पद का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर जो है पीएम मोदी को जो है हराया जा सकता है। पीएम पद का चेहरा आप कह रहे हैं मायावती जी को? जी। अरे और भी उस गठबंधन में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, आप बता दीजिए। अगर कोई एक राज्य लेकर के है, कोई 1.5 राज्य लेकर के है, लेकिन आदरणीय बहन जी इस समय जो है 10 से 12 राज्यों में जो है उनका जबरदस्त वोट है, और 5 से 7 राज्यों में जो है कुछ न कुछ वोट है। तो इसलिए मैं सारे गठबंधन के लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन लोगों को बहन मायावती जी को पीएम पद का चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। अच्छा ये भी सुनने में आ रहा है अभी बीच में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती जी बहन जी कहीं भाजपा के साथ न चली जाएं? ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। अगर संभव भी हुआ तो मैं कह रहा हूं कि आदरणीय बहन जी यूपी में बीजेपी किससे सरकार चलाई है, लेकिन उस सरकार को लोग याद करते होंगे कि कैसी सरकार चलाई है, क्या वह बीजेपी की मानसिकता से चलाई है कि अपनी मानसिकता से चलाई है, यह सारे लोगों को याद करना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो है इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बहन जी इसके 2024 के चुनाव में? 2024 में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो बहन मायावती जी हैं, दूसरा कोई टक्कर उस तरह का नहीं दे पाएगा। जब तक इंडिया गठबंधन में बहन जी सम्मिलित नहीं होंगी तब तक हराने की कुवत जो है मोदी को नहीं है दूसरे दलों की। अरे अखिलेश यादव तो जब इनका नाम आता है तो किनारा कर लेते हैं, उधर कांग्रेस भी जो है अभी सहयोग। अखिलेश यादव 2022 में चुनाव लड़ चुके, बहन जी को बी टीम घोषित करके चुनाव लड़ चुके, और हमारे लोगों में से भी 5 से 7% वे स्वेच्छा से जो है चला गया सपा में, लेकिन तब भी अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि अब दोबारा उनको सरकार बनाने की कुवत नहीं है। अच्छा बसपा के यहाँ से विधायक हैं, अरे सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, अभी बसपा के ही सांसद है ना? अभी तो कहे जा रहे हैं बसपा के ही हैं, अब तो ये आदरणीय बहन जी जाने और भाई अफजाल अंसारी साहब जाने। अब उसमें जो हम लोगों को दिशा निर्देश होगा, हम लोग उस पर टीका टिप्पणी के करने के कोई अधिकारी नहीं है। आधिकारिक तौर पर हम लोग उसमें कोई टीका टिप्पणी करने वाले नहीं है। जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। अच्छा ये भी बात हो रहा है कि ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा है जो भी विपक्ष के लोग हैं, आप लोग भी कहते हैं कि ईवीएम हटाया जाए बैलेट पेपर पे, तो क्या दिक्कत है? ईवीएम तो अभी बोल दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि सही है वो, और एकदम से 100% सही है। अगर चुनाव आयोग सही कह रहा है, अगर बीजेपी सही कह रही है, तो अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर लोकतंत्र की अगर तनी भी उनकी नीयत है, अगर वो चाहते हैं कि मैं बैलेट पेपर की तरह से ही चुनाव जीत रहा हूँ ईवीएम से, तो वह केवल ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लें कि कौन जीतता है। अगर दम है उनमें तब
सब। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जो है नहीं जीतेगी बीजेपी। नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। एक ही कारण नहीं है जीतने का, उसमें कई कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो है उसका ईवीएम है। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? हरे राम बहुत। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, तो बहन जी गठबंधन में आएंगे या अकेले लड़ेंगी? आप क्या सोच है आपकी, आप बताइए। हम क्या सोचे, आप क्या बताइए। सोचे ना, आपकी क्या सोच है? हमारी क्या सोच? ना आप भारतीय जनता पार्टी वाले होंगे तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो हम नहीं बताएंगे। तो हम अपनी जो अंदरूनी हमारी पार्टी की शक्ति है उजागर नहीं करेंगे आपका, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आप होंगे तो हम नहीं उजागर करेंगे। अच्छा, सीधी सीधी बात। कैसे हमारे पे लेबल लगा है कहीं कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ? ना तो हमसे जो पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको, तो हम बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम अपनी अंदरूनी शक्ति मीडिया पर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि मीडिया जो शक्ति पाती है वो उसको दिखाती नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए ना, हम दिखाएंगे। आप क्या वो नहीं दिखा पाएंगे ना? क्या चाहते अरे हैं? हमारे देश को हजारों महापुरुषों ने शहीद हो गए, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक खड़ा किए, किसको आप दिखाए हैं बताइए ना? किसको दिखाए हैं? हाँ, किसको दिखाए? बहन जी का 4 साल कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री बने, किस कार्य योजना को आप दिखाते हैं? आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, किस कार्य योजना को दिखाते हैं? आप कार्य योजना को बताएंगे तभी तो दिखाएंगे। अरे आप जानते हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कार्य योजना नहीं था कि जनहित में सबको लाभ न मिला हो। आप किसी योजना को आप नहीं दिखा पाए, क्या आपसे बताएं, बताइए। तो वही बात है ना, आप योजना को बताइए, हम दिखाएंगे। आप समझाइए। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। बताइए। अच्छा, कौन सा योजना? मेरे भाई डर रहे हैं, नहीं दिखा पाएंगे। क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं देख आप कर पाएंगे। दिखाएंगे। आप बताइए कौन सी योजना थी जो? ये बताइए कि जब मेरे कार्यकाल में मेरे बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी लखनऊ की धरती पर एक पार्क नहीं, अनेकों पार्क बनवाई हैं। उस समय मीडिया वाले उछाल रहे थे, जैसे आप जिसे सहयोगी, आप जिसे मित्र, कि लखनऊ में सिर्फ पत्थर लगाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? आप प्रदेश में, आप बताइए प्रदेश में कहाँ पत्थर गया? पत्थर कहाँ गया? अरे राम मंदिर बना है पत्थर। अरे यार वो एक जगह गया है, वो तो एक जगह बना है, और पैसा कहाँ गया प्रदेश का? आप बताइए ना। आप मीडिया भाई, आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग सतर्क हो जाइए, एक चीज जान लीजिए। आप लोग सतर्क हो जाइए। अच्छा, आप मतलब सही है, मैं भी मान लेता हूँ कि जो अंबेडकर पार्क बना है वो सही है। तो अभी जो राम मंदिर बन रहा है उस पर आप क्या कहें? राम मंदिर, तो राम मंदिर का मंदिर पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मंदिर नहीं बन रहा है, वो भौकारी दिखाया जा रहा है। अगर आप मीडिया वाले हैं तो पूर्व से मंदिर तैयार है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तैयार है मंदिर? तैयार नहीं है तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो? झूठे कर रहे हैं तो क्या? 70 किलो में वो झूठे वोट के लिए कर रहे हो, वो मंदिर तैयार नहीं है पूर्ण रूप से। हाँ, पूर्ण रूप से मंदिर तैयार नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है ये राजनीति है? फर्जीवाड़ा पैसा लूटा जा रहा है, राजनीति नहीं मानेंगे इसको। फर्जीवाड़ा पैसा लूटा जा रहा है देश का, वो पैसा लूटने का वो षड्यंत्र रखा गया है। गंगा को साफ करेंगे, वो पैसा लूटा गया। मंदिर अभी बना ही नहीं तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन जी जो है कहीं भाजपा के साथ चली जाए? इस देश में हर एक मनुष्य की जरूरत पड़ती है, आपसे भी जरूरत पड़ सकती है और आपका मुझसे जरूरत पड़ सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है। राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति की कोई गारंटी नहीं है। आप से वोट मांगूंगा, आप मुझे वोट देंगे, आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मुझसे वोट मांगेंगे, आपको वोट नहीं दूंगा। और बताइए, साथ में अगर वो जाएंगी भाजपा के तो आप जाएंगे ना साथ में बहन जी के? मैं बता रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी करता हूँ। जब भी मैं रहूंगा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। गठबंधन अभी होने वाला है, इंडिया जो गठबंधन है, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी जा सकती है मायावती जी। क्या लग रहा है कि अकेले लड़ेगी चुनाव? मैं बहुजन समाज पार्टी के करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेगी, हम उनके बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम पद का चेहरा बन सकती है मायावती जी, आपको क्या लगता है? देश कह रही है, देश कह रही है, और क्या? आप भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बिना ये देश चलाने वाला कोई है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं। आप जैसे हजारों मीडिया वाले, चैनल वाले दिखा रहे हैं कि जब तक मायावती नहीं आएगी देश में, किसी की सरकार बनने वाली नहीं। अच्छा, ये चीज जान लीजिए।
चलिए, यहाँ पर कुछ लोग थे, हम इनसे जानने का प्रयास किए, तो आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।